Political parties and the opposition now hitting at the Yogi government. Moving on to track the developments from Rajasthan. During the by-poll in Rajasthan, an independent candidate named Naresh Meena allegedly physically assaulted the STM at a polling station in Samratwata village. Vehicles were vandalized and torched in Samravata village following this incident. Meanwhile, the security has been heightened in the view of this assault in the village. Additionally, SP Bijendra Singh Bhatti has issued a statement saying that they are analyzing the incident and have made a few arrests. However, Naresh Meena is also issuing a statement over the incident. Let's now listen. बाद में अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से को जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो। All right, viewers, joining me live on the broadcast is my colleague Razoullah Khan from Rajasthan. Now, the independent candidate has slapped the SDM during the poll duty. Razoullah, क्या इस पूरे मामले की डिटेल्स हैं कंफर्म्ड? जो पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? एसडीएम को जिसको असॉल्ट किया गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के थ्रू, हमने उसकी अभी बात सुनी है, पर उनका जिनके साथ ये बदसलूकी हुई है, क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में कल जिस तरीके से 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जिनमें एक जो राजस्थान की टोंक की देवली उनियारा सीट भी शामिल थी। यहाँ पर कांग्रेस से बगावत करने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना मैदान में उतरे थे, उन्होंने एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ये आरोप लगाए थे कि जो एसडीएम अमित चौधरी है वो यहाँ पर मतदाताओं की तरफ से बहिष्कार होने के बावजूद जबरदस्ती कुछ वोटर्स को यहाँ पर ला रहे हैं और जबरदस्ती उनको धमकी देने के बाद जो वोटिंग है वो करवा रहे हैं। और जिस तरीके से मेरे लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है, समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीना की तरफ से थप्पड़ भी जड़ दिया गया था, जिसका हमने देखा कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर विरोध देखने को मिला। जिसके बाद कल शाम को जब पोलिंग पार्टियां यहाँ से इलाके में जबरदस्त बवाल है वो यहाँ पर देखने को मिला। और बवाल देखने के बाद जिस तरीके से 100 से ज्यादा जो दोपहिया वाहन है वो यहाँ पर जला दिए गए, 4 जो चौपहिया वाहन है वो चौपहिया वाहन यहाँ पर जला दिए गए। पूरे मामले को लेकर जो भारी संख्या में पुलिस जाब्ता है वो गांव में तैनात किया गया है। बाकायदा नरेश मीना रात को 1 बजे के करीब पुलिस कस्टडी से जो फरार है वो हो चुका है। मामले को लेकर एसटीएफ, आरएससी सहित अन्य जो बटालियन है वो इलाके में लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है। कई पुलिसकर्मी देर रात को जबरदस्त बवाल के अंदर घायल हुए हैं, कई पत्रकार घायल हुए हैं, कई स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं। फिलहाल नेट यहाँ पर इलाके में जो है बंद कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए है। लेकिन कल किस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार ये आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद जो इंटेलिजेंसी का फेलियर है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सुबह से लगातार नरेश मीना की तरफ से अपील की गई, उनके समर्थकों की तरफ से अपील की गई, तो आगे टोंक पुलिस क्या कर रही थी, पीएचक्यू से जो आला अधिकारी है वो मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे थे, वो तमाम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया न्यूज के पत्रकार भी इसे पूरे घटनाक्रम के अंदर घायल हुए हैं, कई पत्रकार जो अलग अलग संस्थाओं से ताल्लुक रखते हैं वो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए हैं। बड़ी बात है कि पुलिस कस्टडी से जो नरेश मीना है वो फरार हो चुका है। वहीं जिस तरीके से कल सुबह दोपहर को 12 बजे के करीब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, तो देर रात को कार्रवाई करते हुए नरेश मीना को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसी दौरान कार्रवाई करते हुए क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। देखने को मिला कि जो आरएएस पदाधिकारी है वो तमाम लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उसके अलावा जिस तरीके से जाट महासभा की तरफ से टोंक में बड़े प्रदर्शन का ऐलान कल कर दिया गया, और आज सुबह से ये कहा जा सकता है कि जो समरसता गांव है वहां पर जो बटालियन है वो गश्त करती हुई नजर आ रही है। जी All right, Razoullah, thank you for sharing the latest in fact that you are tracking as the controversy after the assault has now stirred
The administration